माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है उसमें हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। हमने सारी वैरायटी के एग्जांपल्स देख लिए हैं। तो यार एग्जाम हो, टेस्ट हो, कहीं में भी कुछ भी आ जाए, वी कैन डू इट। यस, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा। सो उसी कड़ी में नेक्स्ट आज हम लोग डेसिमल जो वैल्यू होती है, डेसिमल की वैल्यूज होती हैं, उस पे कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं वो देखेंगे। तो इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे। नेक्स्ट में यार प्लस माइनस देख लिया जाएगा, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डेसिमल की हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि डेसिमल क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर आता है तब भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को यार मिलेगा। ठीक है। तो डेसिमल क्या है कि फ्रैक्शन, जैसे कोई वैल्यू ली रहती है 1/2, तो ठीक है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग ऐसे सिंगल वैल्यू लिख सकते हैं 0.5। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी 5/4, इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं 1.25। ये डेसिमल वैल्यू होती है। तो बात करते हैं कि हम लोग कैसे इसमें गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये करेंगे। नेक्स्ट में प्लस माइनस देखेंगे। तो यार क्या आप तैयार हैं? जोरदार हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे देखो, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता होगा सर, 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है जानी। तो यार वैसे ही इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये लाइन याद रखिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो याद रखना है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। मान लीजिए कोई नंबर है, ये जनरल लिखा है, ठीक है, ये कोई, अब कहो अरे सर ए बी सी को एक्स वाई से आपने कैसे मल्टीप्लाई कर दी कि फिर ऐसा आ गया, कौन सी मैथ है पढ़ा रहे हैं? तो भाई ये जनरल लिखा है, ठीक है, ये कोई ऐसे ही बता रहे हैं कैसे है। मान लो कि कोई वैल्यू है a.bc, ठीक है, और x.y से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन पता है ना, क्रॉस। क्रॉस तो हम लोग को जो मान लीजिए फाइनल वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आया PQRS। ठीक है, मेन खेल क्या होता है, वो खेल होता है कि जो डॉट है, डेसिमल है, वो हम लोग कहाँ पे लगाएं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स देखते हैं, डॉट के बाद कितनी, डॉट के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डॉट के बाद कितनी डिजिट है, 1, ये 2, इसमें कितनी है, 3, मतलब तीसरी है। ठीक है, तो 2 और ये 1, 3 है। इधर से 1 2 3, 3 के पहले हमने लगा दिया डॉट। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए डिवाइड करना है, ठीक है, a.bc को हमने x.y से, अच्छा a.bc बोलना है, ठीक है, हमने उसमें बताया भी कैसे बोला जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है, ये भी बताया है। a.bc है, तो इसको पहले एज इट इज लिखो abc, डॉट हटा, भूल जाओ, x.y को भी लिखो xy। ठीक, अब देखिए न्यूमरेटर में डॉट के बाद कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो नीचे हम लोग 100 लिखेंगे। ऊपर डॉट के बाद कितनी डिजिट है, नीचे 100 लिखेंगे, और नीचे जितनी डॉट के बाद डिजिट है ऊपर 0 लगाएंगे। ध्यान रखिए, ऊपर वाले का 0 नीचे रखेंगे, नीचे वाले का ध्यान ऊपर रखेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो भैया देखो, बी और सी दो डिजिट बा, 2 डिजिट के लिए हम लोग लगा दी 100, ए में का बा 1 डिजिट बा, 1 डिजिट के लिए लगा दिया बटन। तो ए बी सी इंटू 10 क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू 10 कुछ होगा। तो हम कहते कुछ नहीं समझ आया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं, डॉट ए बी सी पी के बैठ आओ, अब करते हैं एग्जांपल शुरू। आओ, रुको यार, ये कुछ उतार दिया जाए, ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल ले लिया जाए। पहला लेते हैं, मान लीजिए 1.2 इंटू 3.4 लिखा है। ठीक है, डेसिमल के बाद यहीं भी जोड़ लो, डेसिमल के बाद मन में, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, तो हम लोग का जो भी फाइनल आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा, यहाँ पे तो डेसिमल होगा और यहाँ पे 2 डिजिट होगी, 1 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट आ गई।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 और ये 2, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमको क्या करना है? हमको डॉट के बाद डेसिमल के बाद देखना है। तो आइए 1.2 और 3.4 को करते हैं मल्टीप्लाई। यहीं पे कर लेंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 1.2 इंटू 3.4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, क्रॉस लगा दिया। अच्छा, बहुत लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि 2 लाइन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरी लाइन में आंसर आता है, कैसे मल्टीप्लाई करें 1 लाइन में आंसर आए। तो वो सब वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि अगर आप लोग हेल्दी कंपटीशन कहीं पे भी दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो माइंड में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना कि जितने भी आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं अपने पूरे साल, कोई काम नहीं आती। हम लोग का काम वही आता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बचपन से हम लोग यही किए हैं, तो इससे फास्ट और एक्यूरेट कोई नहीं है, चाहे जितने भी आप लोग ट्रिक देख रहे हैं। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हमने भी देखा है, बट कोई काम नहीं आता है। ठीक है, 8 का 8, 6 और 4 हो गया 10, 0 1 हासिल, तीनों 4। ठीक है, तो अब डॉट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट के बाद। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? 4.08। यहां लिख देंगे 0, यहां लिख देंगे 8, यहां पे लिख देंगे 4। देखो, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू होती है, इसको आप ये मत रीड करिएगा 4.8 कह दो, कर रहे 0 8 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे 4.08। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने देखिए दो दो वैल्यू, अब एक लेते हैं जिसमें 2 हो, मान लीजिए 1.2 इंटू 3.45। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अरे डॉट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ डॉट के बाद 2 डिजिट, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे नहीं, ऐसे नहीं, डॉट लगा के यहाँ 3 डिजिट होगा, 1 2 3। अगर इतना आप सोच पा रहे हैं तो यार फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो आधे ज्यादा इसी में कंफ्यूज है कि सर डेसिमल कहाँ पे लगाए, समझ नहीं आ रहा है, 2 डिजिट के पहले, 3 डिजिट के पहले। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन हो गए खत्म। ठीक है, तो हमको समझ आ गया कि 3 डिजिट के पहले हमको डॉट लगाना है, क्योंकि डॉट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, डॉट के बाद 3 डिजिट, इसलिए 3 डिजिट के पहले डॉट। वाह क्या बात है। तो कर देंगे मल्टीप्लाई। अरे अब 1.2 को 3.45 से इसको ऊपर लिखो, इसको एक ही बात है ना, 24 लिखो 42 एक ही बात है ना, तो इससे क्या लिखना है? लिखो 3.45। हम तो कहें पॉइंट हटा दो, बट पॉइंट को कर जाते हैं भूल, पॉइंट को कर देते हैं भूल, और 1.2 को हम लिख देते हैं डायरेक्ट 12। लिखने में क्या जा रहा है यार, हमको तो पता है ना आंसर जो आएगा डॉट का 3 डिजिट होगी, खत्म। चलिए करते हैं 5 2 जा 10, 0 1 हासिल, 4 2 जा 8 9। मेरे साथ कर रहे हैं ना? 2 3 जा 6, 6 बोल रहे हैं। और यहाँ पे आया 5 4 और 3, तो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 3। अब कर दो इनको ऐड, 0 का हुआ 0, 9 5 14, 4 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और 4 11। ठीक है, 1 हासिल, 3 और 1 4। अब देखो 4 डिजिट का आया है आंसर। अब हमको तो यार पता है कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के पहले लगा देंगे डॉट। हमारा जो फाइनल आंसर वो आया, क्या आया? 4.140। तो डॉट के बाद क्या लिखना है? 140। यहां पे आपको क्या सिखा रहे हैं? मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई तो यार आपको आता है, आई नो कि आपको मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, कंफ्यूजन होती है डॉट कहां लगाए। तो डॉट डेसिमल, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पे 2, 1 और 2 2 डिजिट है, तो 2 और 1 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के पहले लगाना, टोटल डिजिट काउंट करके उसके पहले डेसिमल लगा देंगे। चलिए एक एग्जांपल कराएंगे, नहीं आप बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए तीसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है सर 1.2 इंटू 3.45 इंटू 5.678। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू होगी, हमको नहीं पता। डॉट जो लग रहा है वो कितने डिजिट के पहले लग रहा है, ये बस बता दीजिए। अगर आपने सही गेस किया है तो वो वेल एंड गुड,
तो अब देखो इसमें देखो डॉट के बाद 1 2 3 3 डिजिट, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो डॉट का 3 इसमें था ना, इसमें है 3 और 2 5 और इसमें 6। इट मीन्स कि जो भी हमारा, हमको आंसर से नहीं मतलब कि हमारा यार आंसर क्या रहा है, यार मल्टीप्लिकेशन सिखाने नहीं आए हैं, ये सिखाने आए कि डॉट डेसिमल कहां लगाना है। तो हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके आगे जो होगी 6 डिजिट होगी, ये हमें पता चल गया 1 2 3 4 5 6। हमारा डेसिमल के बाद 6 डिजिट होगी, हमें पक्के से पता है। यहां हम कितनी भी हमसे उससे कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यार हम लोग डेसिमल के बाद खेल खेल रहे हैं। तो इस 3 एग्जाम्पल कर ले नोट, फिर फर्दर मूव करते हैं। तो यार होप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो जब बोला जाए, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, आपने छावा कि नहीं छावा? छाप लिया हो, आप तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये क्या लिखा है भाई? ओ, मल्टीप्लाई है क्या भाई? ओ, अबे इसको कर दो मल्टीप्लाई, कर दो डिवाइड, इसको कर दो मौली जिली 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 छापा। अबे छाप लिया करो बे, छापा कि नहीं छापा बे। तुम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि डॉट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, सेम चीज देखना है। मान लीजिए कुछ दिया है, मान लीजिए कुछ 1 पॉइंट या 61.241 दिया है, ठीक है। 61.241 दिया है, यहां दिया है, यहां सिर्फ दिया है, मान लीजिए इंटू कर दिया 2, ठीक है। अब बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3। तो हमारे जो डेसिमल है उसका 3 डिजिट तो होगी, बाकी जो डिजिट्स हैं वो पहले होंगी, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 हो जाएगा 2, 2 4 हो जाएगा 8, ठीक है। 2 2 हो जाएगा 4, तो यार आसान है। 2 1 हो जाएगा 2, 2 6 हो जाएगा 12। अब देखिए डॉट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3। तो हम लोग उधर से चलेंगे, किधर चलेंगे? उधर से। उधर चला मैं 1 2 3, 3 के बाद लगाया डेसिमल, ओहो ओहो। तो लगा दिया है यार डेसिमल। तो हम लोगों ने 4th एग्जांपल ले लिया, 5th एग्जांपल एक लेके इसको करते हैं वाइंड अप, फ्रैक्शन वाली चीजें। चलो यार खत्म, समझ गए ना कि डॉट कहां लगाना है, क्या उसमें जो है बताना। मल्टीप्लाई अब आप लोग करिए। चलिए डिवीजन पे करते हैं। 5th एग्जांपल हम लोग लेंगे अब किसका? डिवीजन का। 1.2 डिवाइड बाय 3.4। हमने क्या कहा? डॉट को भूल जाओ, 12 बाय लगाओ 34, ठीक। अब देखो इस डॉट के बाद कितनी डिजिट? 1, यहां लगा दो 0। इस डॉट का कितनी डिजिट? 1, यहां पे लगा दो 0। जितने डिजिट उतने 0। खैर ये दोनों सेम आ गया, तो इसको हम लोग जब ऊपर नीचे सेम 0 होते हैं तो सेम 0 कैंसिल भी कर देते हैं। तुम्हारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 12/34, या फिर कहो 6/17, ठीक है। ठीक है, छठवां एग्जांपल एक लेते हैं जिसमें हम लोग 1.27 करते हैं, ठीक। यहां पे लिख देते हैं 3.9। क्या कहा था? डॉट को भूल जाओ। सेम चीज आपको उसमें भी करना है, मल्टीप्लीकेशन में भी। डॉट को आप भूल जाइए, बस कैसे कहां पे डॉट लगाना है ये ध्यान रखना है। इसमें तो यार जब कर देंगे तो डॉट तो हमको लगाना नहीं है, डॉट का तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब देखो 6 पॉइंट क्या लिखा है, सॉरी 6 कह रहे, 6 एग्जांपल है, हम कह रहे ये 1.27 है, ठीक। अब ऊपर देखिए डॉट के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट। ऊपर 2 है, 2 डिजिट तो नीचे होंगे 2 जीरो। ऊपर 2 डिजिट तो नीचे होंगे 2 जीरो, तभी बैलेंस होगा। नीचे है कितना डिजिट? 1 डिजिट। नीचे 1 डिजिट तो ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 डिजिट तो ऊपर 1 जीरो, लगा दो 1 जीरो, खचाक, एक कैंसिल एक कैंसिल। बस सिंपलीफाई बाबा आपका काम है, मेरा थोड़ी नहीं है।
वैसे 3 से कट रहा है तो 3 की टेबल में हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स, और 3 की टेबल में 1 और 3 130, 130 एक बार और कटेगा 2 बाय 65, हमारा जो फाइनल आंसर है वो 65 आया। अब इसमें चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, इसमें भी सेम, डेसिमल में भी वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हम लोग देखो यार पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि बताइएगा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, वो होता है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, रुकिए पहले एग्जांपल ले लें फिर बताते हैं, नेगेटिव का भी एग्जांपल लिख दे देंगे। 6th हो गया, 7th, अब देखिए ऊपर हमने क्या लिया था, 2 डिजिट लिया था, नीचे 1 डिजिट, अब ऊपर ले लेते हैं 1 डिजिट और नीचे ले लेते हैं 4 डिजिट, 1.7, नीचे ले लिया 4 डिजिट 2.8634, 4 लो 10 लो 32 लो 500 लो 1000 लो, क्या मतलब है, हमको तो आता है। क्या करना है, डॉट को पहले स्टेप में जाओ भूल, डॉट को हम गए भूल, लड़की ब्यूटी फूल करके चूल ढूंढ 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 ढूंढ, फिर ये हुआ 28634, 28634, ऊपर है डॉट के बाद 1 डिजिट, ऊपर है डॉट के बाद 1 डिजिट तो नीचे आएगा 1 0, नीचे आएगा 1 0, नीचे है डॉट के बाद 4 डिजिट, नीचे है डॉट के बाद कितने हैं 4 है ना, 4 डिजिट तो ऊपर आएंगे 4 0, नीचे 4 डिजिट ऊपर 4 0, नीचे 4 डिजिट ऊपर 4 0, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 17 कितना आ रहा है, अरे बाप रे, जो भी आ रहा है, तो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 1 1 0 तो कैंसिल ही हो गया, खुचुक खुचुक, ठीक है, तो यहां तक की हम लोग की बात थी, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको नेगेटिव वैल्यूज में भी ले चलते हैं। अगर वैल्यू डेसिमल में नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ करना नहीं है, बस आसान सा है। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो क्या देखना है, डिजिट के बाद कितने जीरो, डिजिट के बाद कितने जीरो, अरे सॉरी डिजिट के बाद नहीं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद डिजिट देखेंगे, डेसिमल के बाद डिजिट देखेंगे, ओहो हो। तो आपको ये पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, जब वो मल्टीप्लाई हो जाए पॉजिटिव वैल्यू से, जब वो मल्टीप्लाई हो जाए पॉजिटिव वैल्यू से, जब वो मल्टीप्लाई हो जाए नेगेटिव वैल्यू से, जब वो हो जाए मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है बताओ, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ये बस, ये आपको फ्रैक्शन में भी बताया गया जा चुका है और भी पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है, तो इसको दिमाग में अब तक तो फीड हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। फिर मान लीजिए 1.2, ये कौन सा एग्जांपल है, 6 कर चुके हैं ना, ये 7th है, 7th एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए लिखा है 1.2 इंटू, माइनस में है 3.67 इंटू, माइनस में है 8.3, ठीक, 3 वैल्यूज हैं हमारी, प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लीकेशन में है, एक है पॉजिटिव और 2 है नेगेटिव। इसमें हमको 2 चीज देखना है, ठीक, 2 चीज वो क्या है, वो ये 2 चीज है कि डॉट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, वो हमको आता है सर, यहां पे है डॉट के बाद 1 डिजिट, यहां है डॉट के बाद 2 डिजिट, 2 और 1 हुआ 3, यहां पे डॉट के बाद है 1 डिजिट, 3 और 1 4, तो ये तो कंफर्म है सर, 100% श्योर है कि डॉट के बाद तो यार 4 डिजिट आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4, ठीक, 4 डिजिट आएंगे। डॉट के पहले कितने डिजिट आएंगे हमको नहीं मतलब, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि यार नेगेटिव भी आ गया यार, जब नेगेटिव आ जाता है तो थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाते हैं, सतर्क, होशियार हो जाते हैं, और होशियार होकर ये देखते हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, अब चाहे ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ रही है, जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब है नहीं, ठीक है लगा देते हैं। तो यही दो चीज हमको पता करनी है कि डॉट जो है कितने डिजिट्स के पहले लगने का, वो है 4 डिजिट के पहले, और आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कई जगह तो कंपटीशन में ऐसे ही दिया रहता है, बड़ी सी कुछ वैल्यू दी रहेगी, मल्टीप्लिकेशन में दी रहेगी, पॉजिटिव भी दिया रहेगा, नेगेटिव भी दिया रहेगा। कंफ्यूज हो गए कि अरे सर डेसिमल कहाँ पे लगाना है, 3 के पहले, 4 के पहले, 2 के पहले। तो हमको 4 डिजिट के पहले डेसिमल या डॉट लगाना रहता है और हमारा आंसर जो है पॉजिटिव है, ठीक। हमारा जो 8th एग्जांपल है वो भी हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई डिवीजन में है। तो हम पिछले क्लासेस में भी ये चीज बता चुके हैं, इस बार फिर बता देते हैं कि मान लीजिए नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव लिखा है, इट मींस कि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव लिखा है, इट मींस ये नेगेटिव है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव लिखा है, इट मींस ये पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव है तो मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है तो हमारा जो फाइनल, सॉरी यहाँ पॉजिटिव होगा तो फाइनल जो हमारा जो वैल्यू है वो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो पॉजिटिव हो गया यार, खत्म बात, कितनी सी बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव और नेगेटिव अपॉन, ठीक है माइनस में। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल है, मान लीजिए माइनस में मार्कर नहीं चल रहा है, लेट मी चेंज माय मार्कर सो यू कैन विजुलाइज प्रॉपरली। मान लीजिए दिया है -1.78, ठीक, -1.78 दिया है, तो यहां दिया है 2.3। हमको दो चीज आना चाहिए, पहली चीज है कि डॉट कहां पे होगा, इसमें तो खैर डॉट नहीं देखना है अभी, तो इसमें बस जीरो वाली चीज है, ठीक। अब देखिए नेगेटिव ऊपर है, नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन एक नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। देखिए एक नेगेटिव है तब तो नेगेटिव है, और अगर एक को नहीं है या फिर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, मींस इवन नंबर है 0 2 तब पॉजिटिव है, और ऑड नंबर में नेगेटिव है तो ऐसे इसमें भी करते हैं। इसमें भी देखिए ना, एक और दो बार नेगेटिव है ना, तो हमारा फाइनल आंसर जो आया पॉजिटिव आया। और अगर मान लीजिए 10 बार नेगेटिव होता, 10 बार अगर नेगेटिव होता मतलब इवन टाइम्स है, तो हमारा जो आंसर आता वो भी पॉजिटिव आता। तो इवन टाइम्स अगर होगा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में, इसमें तो 10 बार हो नहीं सकता, इसमें यार 0 होगा या 1 बार होगा या 2 बार होगा, क्योंकि डिवीजन है। इसमें मल्टीप्लीकेशन में तो कितने भी बार हो सकते हैं। तो मान लीजिए इवन टाइम्स होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, और ऑड टाइम्स होगा तो नेगेटिव। मान लीजिए इसको भी हम नेगेटिव कर देते, -1.2 कर देते, तो 1 2 3 3 बार 3 नेगेटिव साइन होता, हमारा फाइनल आंसर क्या आता, नेगेटिव आता। तो हमारा जो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है, जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब हमको क्या है कि जीरो हटाना, मतलब जीरो जो है हटाना वो आता है, तो ऊपर क्या है 1.78, हम इसको लिखेंगे 178 इंटू कितना लगा देंगे डॉट, डिजिट के बाद कितने जीरो है, डिजिट के बाद है 2 जीरो ना, तो एक ये 2, ठीक है, हमने 2 जीरो लगा दिया, हमने लगा दिया 2 जीरो, और यहां पे डिजिट के बाद कितने अरे सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम ऊपर भी एक लगा देंगे 1 जीरो, और नीचे 23 को एज इट इज लिख देंगे 23। मेन चीज है ध्यान रखिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता मान लीजिए सिर्फ, तब भी नेगेटिव में वैल्यू आती, अगर दोनों नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आती है, दोनों पॉजिटिव होता पॉजिटिव आती। तो आई होप आपने चाहे नेगेटिव में वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, कितनी भी वैल्यू हो, कैसे हमको साइन चेक करना है, वेदर आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान देना है। और डॉट या डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी हमारे आंसर में, ये ध्यान देना है। ये दो चीज अगर आपने पकड़ ली, नोट फोकस कर लिया, तो बस मेन वही है।
तो जो ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर्स आते हैं या फिर ओलंपियाड वगैरह में आते हैं, तो इसमें तो हम लोग डायरेक्ट पकड़ लेते हैं कि यार कई ऑप्शंस ऐसे दिए रहते हैं, मान लीजिए 3-4 वैल्यूज दी रहेंगी, ठीक है, साइन के साथ दी रहती है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और डेसिमल में भी दी हुई है। तो अगर आपको अगर ये चीज आती है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं और साइन क्या है, इतनी भी चीज अगर आप पकड़ लिए ना तो आप डायरेक्ट टिक लगा देंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, हवे में। तो इस पे अब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, 8 एग्जांपल करवा चुके हैं। मिलेंगे यार अगली वीडियोस में और अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। इसको प्रैक्टिस करिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाय।